हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीकेंड गुरुजी के अंदर। आज हम आपको करण जी के क्वेश्चंस बताएंगे कि सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। दोस्तों याद रखना बहुत बड़ी बात है। अगर आप सफल हो जाते हो ज़िंदगी के अंदर तो दुनिया आपको जगह जगह परिचय करवाती है, इंट्रोडक्शन करवाती है। लेकिन किसी कारण से आप असफल हो गए तो तुम्हें दुनिया का परिचय हो जाएगा कि दुनिया तुम्हारे साथ कितना व्यवहार करती है। इसके रिगार्डिंग ये बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिल से स्वागत है। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय इंडियाज आई रिपोर्ट से संबंधित है। दोस्तों बताइएगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय का मामलों का मंत्रालय। ध्यान रखना दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी इसका मंत्रालय है। बी आंसर सही रहेगा दोस्तों, ये देखिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है दोस्तों, MEITY के साथ अलग अलग दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY के साथ अलग अलग जो है MI कार्य के समूह में इंडियाज रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। दोस्तों ये याद रखना, भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिचय के विकास का संचालन करेगी। ये ग्लोबल इंडिया के IA इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में 10 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। याद रखना दोस्तों, ये एक सूचना का प्रौद्योगिकी का एक बनाया गया दोस्तों, याद रखना आप लोगों को। और दुनिया के सामने IIT का जो बड़ा रूप है वो इसके अंदर दिखाया गया है, ठीक है। और ये देखिएगा, इंडिया का 2023 का फर्स्ट एडिशन ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है कि किस अभिनेता ने भारत का सत्तेरे जीत एक्सीलेंट इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड जीता है। दोस्तों बताइएगा। और ये मैंने पहले भी आपको एक वीडियो के अंदर भी डाला था, आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों। और जितने में मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस देता हूँ आप उसका सबका रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो रही है। तो माइकल डगलस, मार्क फ्रीमेन और टॉम विक्स और विल मिट्स। दोस्तों राइट आंसर आप लोग सब जानते हो, इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए रहेगा, माइकल डगलस। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो मंत्री है अपने, वो अनुराग ठाकुर जी है। जो फिल्म से रिगार्डिंग जो भी नियम कायदे कानून बनते हैं वो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ये याद रखना आप लोगों को। और गोवा के अंदर एक फेस्टिवल बना था, फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर सत्तेरे जी जो एक्सीलेंट अवार्ड जो मिला है दोस्तों, वो डगलस जो है वो माइकल डगलस को मिला है। याद रखना, बहुत बड़ा नाम है दोस्तों ये। और इनको गोवा के अंदर बड़ा फेस्टिवल था, इस कारण से उनको अवार्ड दिया गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि गोवा छोटे से एक शहर के अंदर भी बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं। देखिएगा, ये माइकल डगलस है, याद रखना आप लोगों, जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो सम्मानित हुआ है उनको। दोस्तों ये होता है कि अमृतकाल विजन 2047 जिसका हाल ही में आवरण हुआ था वो किससे संबंधित है दोस्तों बताइएगा। कोयला, समुद्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी के द्वारा ये जो है वो 2047 तक एक विज़न या मिशन तैयार किया गया है। और इसके तहत अपने देश में 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के। उस दौरान आपके पूरे भारत के अंदर एक विकासशील देश में बनने की संभावना है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिएगा दोस्तों, ये है समुद्री उद्योग से संबंधित है। और ये 2023 में उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अमृतकाल विजन में 2047 पेश किया गया है, याद रखना दोस्तों, जिसमें बंदरगाह के बुनियादी ढांचों को सुधारना, स्थिर और प्रोत्साहन करना, उनको बढ़ावा देना, ये सारे काम जो है वो किसके हैं दोस्तों, ये सारे समुद्री उद्योग के ये कार्य बनाए गए हैं। दोस्तों ये मोदी जी के द्वारा एक नया अमृतकाल विजन बनाया गया है 2047। देखिएगा दोस्तों, मोदी जी अमृत टाइम्स, ये अमृतकाल का विजन है 2047। अपना भारत देश भी ऐसा नजर आएगा। ये देखिएगा दोस्तों, मोदी जी का एक सपना है 2047 में एक बड़ा भारत को देश बनाया जाए, ये मोदी जी का सपना है। और इस सब में हम सपने में योगदान देंगे तब जाके ये भारत का इतना बड़ा सपना बन पाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक। इसका राइट आंसर दोस्तों बताइएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश रहेगा दोस्तों, यूपी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और यूपी के मुख्यमंत्री जी है वो योगी आदित्यनाथ है। और इन्होंने ही मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया गया है, जिन्होंने 51 बसें का संचालन किया, जिसमें महिला और ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही महिला रहेगी, ये भी आपको याद रखना है। बहुत बड़ा काम है दोस्तों, ये भी आप लोग सब जानते हो। आदित्यनाथ जी के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को एक बड़ा शहर बना डाला उन्होंने, और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए एक मिशन चालू किया गया है, मिशन शक्ति अभियान योजना। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। 24 जनवरी 1950 में इसको राज्य का दर्जा मिला था, याद रखना आप लोगों को दोस्तों। और शासन सबसे छोटा शहर है हापुड़। और वैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा था, लेकिन वो किसी दूसरे राज्य में बढ़ने के बाद में छोटा हो गया। पहले राजस्थान की जगह पे उत्तर प्रदेश का नाम था। और आनंदीबेन पटेल इसके राज्यपाल है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अंदर जो है लोकसभा की 40 सीटें होती है, यहाँ तक आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ है वो राजधानी है, याद रखना। और इसके जो टच के अंदर है मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, ये सारे उत्तर प्रदेश के अंदर ही आते हैं। राजधानी लखनऊ है, इसकी याद रखना आपको। ये देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये देखो बस प्रारंभ कर दी गई है महिलाओं के द्वारा चलाते हुए बस।
अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ये भारत के कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा था, किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पर्ल ऑफ द सिल्क रोड नाम से एक फिल्म बनाई गई? तो वो ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये याद रखना। आज का जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बिहार के बाद जाति संरक्षण करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? दोस्तों कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी का जो क्वेश्चन है वो क्या हुआ? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कौन सा आंसर देता है, और इसी के साथ आज की क्लास समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है। बाकी हम कल पढ़ेंगे नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। धन्यवाद दोस्तों।